अब तक सुनते थे, हमने तो सुना था कि राम नाम की लूट है, लूटी जाए सो लूट। अब की बार देखने को पता लगा है कि ये राम नाम की लूट तो ऐसे होती है। ये ढींते भिट्टन ने रोका जब लावे धान पका कर गेहूँ पका के आधे रो मोदी जी कहा कर रोका है कि नहीं मोदी जी ने हिंदूवादी सरकार है और हिंदू धर्म को खतरे में डाला है। इन्होंने मंदिर बंद कर दिए और दारू के ठेके खोल दिए। बच्चे पढ़ने लिखने ना जाएं, दारू के ठेके पे जाएं, घर से पैसे चुराएं और पी करके घूमते रहें और जय श्री राम करते रहें इनके कहने से। 1 किलो पंजीरी ठहली 3 महीना में वही ये खा के मोटे हो जाएंगे, बस वही झक जाएंगे। तो भैया मीडिया से तो खफा होंगे, अम्मा जी कोई तो बोलेगा, कोई तो बात करेगा उनसे। क्या बात करे, सरकार का सुना दे रही, हम कहा दे रही सरकार। चलो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, हिंदू तब खतरे में था कि हिंदू अब खतरे में? बताइए बीच में ऐसे बोल करके। वास्तव में हिंदुस्तान की मीडिया पहली बार ऐसा देखने को मिला है। कुछ मीडिया ने वास्तव में मोदी जी की ढपली बजाई है, देश की जनता के साथ धोखा किया। बहके क्यों? मुद्दे तो कुछ सोचे होंगे ना कि भाई बीजेपी को वोट दे रहे हैं। हम न्यों बहके, लेकिन इन्होंने इतनी झूठ बोल दी बस। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और एक बार फिर से हाजिर हूँ मीरा राजपूत। आप लगातार ग्राउंड सर्वे देख रहे हैं एनयूबीटी न्यूज का और सबसे बड़ी बात और दिलचस्प ये है कि इस बार यूपी इलेक्शन 2022 में क्या होने वाला है, क्योंकि इस बार विपक्ष भी कहीं ना कहीं पूरे जोर लगा रहा है कि किस तरीके से जो है सत्ता को हासिल किया जाए, उस पर काबिज हुआ जाए। दूसरी तरफ जो सत्ता में बैठे हैं, कुर्सी पर अभी भी विराजमान है, वो कह रहे हैं कि भैया लहर तो हमारी है, कहीं नहीं जाने वाली। पर ये जनता तो वो है जो आपको कुर्सी पर बिठाती है और उतारती है। तो अब ये तय करेगी कि किसको उतारने वाली है और किसको बिठाने वाली है, या फिर से वही होगा जो 2017 में हुआ कि बीजेपी की लहर दिखी और फिर से बीजेपी बैठी। तो इस बार लग रहा है ऐसे समीकरण बन रहे, नहीं बन रहे, क्या होने वाला हमें नहीं पता। पर देखना यह है कि क्षेत्रीय मुद्दे बड़े रहने वाले हैं इनके लिए, या फिर केंद्र के जो लगातार बातें चल रही हैं, राम मंदिर 370, ये तमाम मुद्दे बड़े मुद्दे। तो आपको क्या लगता है सर कि 2022 के लिए क्या समीकरण बन रहा है, क्या तैयारी जनता ने कर रखी है? देखिए, बड़े कष्ट का विषय है कि इस बार हिंदुस्तान के अंदर झूठों की सरकार चल रही है। अच्छा। और पहले ये कहा जाता था परिवार में से अगर कोई एक आध छोटा बच्चा या छोटा बड़ा कोई भी अगर जो झूठ बोलता था तो परिवार का मुखिया उस बात को संभाल लेता था कि भाई इससे गलती हो गई, ये ऐसे नहीं बोलेगा। जहाँ परिवार का मुखिया ही सुबह से शाम तक झूठ बोलता हो, उस परिवार का क्या हाल होगा और क्या हश्र होगा, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। मुखिया आपको पसंद नहीं आया? बिल्कुल भी बिल्कुल पसंद नहीं है, और मुझे नहीं, आम जनता को पसंद नहीं है। केवल कॉरपोरेट वालों को या बड़े घरानों को पसंद हैं, उनके मित्र हैं जिनको मित्र कहते हैं 4, 6, 10 लोग। अच्छा। और उन मित्रों को पूरे देश की कमान देने के काम वो लोग कर रहे हैं। तो आपका कहना है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री कॉर्पोरेशन के लिए ही प्रधानमंत्री बन के रह गए, जनता के लिए नहीं? नहीं, जनता के लिए नहीं बने, कॉर्पोरेट के लिए प्रधानमंत्री बने हैं। हम लोग समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा था कि जो काम 70 सालों में नहीं हुआ वो 7 साल में हम करके दिखाएंगे, और उन्होंने वाकई क्या 7 किया साल है। में कर दिया, बताइए, गिनवाइए जरा। देखिए, पेट्रोलियम कंपनियां बेच दी, LIC बेच दिया, रेलवे बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिए, दूरसंचार कंपनियां बेच दी। अच्छा। और मैं सुबह से शाम तक लिस्ट बनाऊंगा तो बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे मिल जाएंगे। अच्छा। इसके साथ साथ सबसे बड़े शर्म की बात हमारे लिए ये है, कष्ट की, जहां लाल किले से झंडा फहराया जाता है और पूरी दुनिया को 26 जनवरी और 15 अगस्त पे संदेश दिया जाता है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री यहाँ से संदेश देते हैं, उसको भी बेच दिया इन लोगों ने। ये माहौल क्या लग रहा है 2022 का? आप लोग किसको देखो जी, जिताने वाले हैं? मैं बताऊं, मैं तो न कहूँ कि बीजेपी छोड़ के किसी को भी दो वोट, मेरा मतलब कहने का। मैं तो ये कहता हूँ कि लोकदल विरोधी हो गए ना, फिर तो आप विपक्षी हो गए। नहीं, मेरी आप पूछ रहे हो ना, मैं तो ये कहता हूँ कि लोकदल को लाओ। हम किसान आदमी हैं, आज हम चौधरी साहब को छोड़ के हम जो बहके ना है इधर बिधर, हमने धोखा ही खाया है। और हमने ये जो सरकार है ना, ये सरकार ये बहके क्यों? मुद्दे तो कुछ सोचे होंगे ना कि भाई बीजेपी को वोट दे रहे हैं। हम न्यों बहके, एक इन्होंने इतनी झूठ बोल दी बस झूठ में जनता लुभा लई, इन लोगों ने जनता लुभा लई। बाकी हम आपको अभी बता रहे हैं कि ये पूंजीपतियों की सरकार है। हमारे बुजुर्ग कहते थे और आज भी पूंजीपति की है ये।
अडानी अंबानी जो देश को खोखला बनाने को जा रहे हैं, रेलवे इनने बेच दी, हवाई अड्डा इनने बेच दिया, लाल किला इनने बेच दिया, इन्होंने कोई विभाग ही नहीं छोड़ा, सारे विभागों को ये बेचने जा रहे हैं। आपके लिए बहुत सारी योजनाएं दी, उज्ज्वला हो गई, आपके लिए सम्मान निधि हो गई, हर घर विकास की बात हो गई, रोजगार की बात हो गई, सड़कों की बात। अरे बहन जी मेरी बात सुनो, मैं आपको ये बात बताऊं बहन जी, 4 किलो गेहूं देने से, 4 किलो चावल देने से ये लोग जो गुमराह किए हैं, इनकी रोजी रोटी सारी छीन ली। एक 4 किलो गेहूं और 4 किलो चावल से बच्चे पड़ जाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं रोटी सारी छीन ली। सारी कंपनियां जो बड़ी बड़ी कंपनी आई वो सारी बंद कर दी इन लोगों ने, सारी बंद कर दी। इसके एक कंपनी के पीछे 50 कारखाने होते थे जिनमें 50-100 आदमी कार्य करते थे, वो सारे बंद हो गए। कोई पिस्टन बना रहा है, कोई बाल बना रहा है, कोई स्लीप बना रहा है, कोई इंजेक्ट मतलब कहने का टोटल जो कारखाने थे वो सारे बंद कर दिए इन लोगों ने। अब लोग क्या करें, कैसे गुजारा करें, कहाँ जाएं, ये कैसे बच्चे न पालें? ये तो ये नहीं, ये जो सरकार है ये झूठा सरकार है, झूठ बोलती है, पूंजीपतियों की सरकार है। मैं जो बात कह रहा था मेरी बात अधूरी रह गई सर्प वाली। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आदमी कहीं से भी हताश हो जाता है तो राम के दरबार में जाता है। भगवान जो भी इष्ट हो, अल्लाह हो, भगवान हो, राम हो, कृष्ण हो, वहाँ जाकर के अपनी अरदास करता है और ये उम्मीद करता है कि ऊपर वाला मेरा कष्ट हर लेगा। सरकार ने, हिंदूवादी सरकार है और हिंदू धर्म को खतरे में डाला है इन्होंने। हिंदूवादी सरकार में हिंदू करते रहे, हिंदू ही सुरक्षित, केवल हिंदू करते रहे। स्कूल बंद कर दिए जिन्हें विद्या का मंदिर कहा जाता है, मंदिर बंद कर दिए और दारू के ठेके खोल दिए। बच्चे पढ़ने लिखने ना जाएं, दारू के ठेके पे जाएं, घर से पैसे चुराएं और पी कर के घूमते रहें और जय श्री राम करते रहें इनके कहने से। बिल्कुल। राम मंदिर की बात आई, राम मंदिर पर कितना अरबों खरबों रुपया इन्होंने इकट्ठा किया, उसका कोई हिसाब नहीं दिया आज तक। पिछले 30 साल से ये राम मंदिर के नाम पे जनता को लूट रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा राइट टू इन्फॉर्मेशन जैसी चीजें हैं, आप लोग अप्लाई तो करिए। वो अप्लाई करने से ही तो पता लगा है। 2 करोड़ की जमीन खरीद के 15 मिनट बाद में ही वो 28 करोड़ की बेच दी, 26 करोड़ की बेच दी। मैडम इतना बड़ा घोलमाल कहाँ होगा, कितना बड़ा होगा? ये राम को भी नहीं बख्श रहे ये लोग। राम के नाम, राम जी के नाम पे लूट। अब तक सुनते थे, हमने तो सुना था कि राम नाम की लूट है, लूटी जाए सो लूट। अब की बार देखने को पता लगा है कि ये राम नाम की लूट तो ऐसे होती है। अच्छा। बीजेपी वालों ने दिखाई है। अच्छा, ये खेल है। बाबा आप बताइए। अरे भागे मत, इधर उधर कहाँ जा रहे हैं? आपके जैसे हाँ कुछ तो बताएंगे। बताऊं? हाँ। मोदी ने जो कही 500 रुपया किस्त बच रही, दो आना दे रहा हूँ। पेंशन मिल रही है आपको, सम्मान निधि मिल ना नहीं कुना ना कहा कोई साल सभी मिल गई तो कहा है कछु ना दे रहा। अच्छा, 2000 मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, था ऐसे थोड़ी। वो 4070 खत्म है। हाँ, तो ऐसे थोड़ी ना होता कि हाथ पे सब कुछ आ जाएगा। कहेंगे भैया मेहनत करिए आप लोग। सम्मान निधि केवल 31% लोगों को मिली है, बाकी किसी को नहीं मिली। और मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है, हमें तो ऐसा लगता है कि ये लाइनमैन है। जब से आए उसी दिन से जनता को लाइन में लगा रखा है। कभी 2000 निकालने की लाइन पे, कभी नोट जमा करने की लाइन पे, कभी सम्मान निधि के लिए फार्म भरने की लाइन पे। बेरोजगार नौजवानों को कहते हैं कि हम 1 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, फार्म भरते रहो, वह लाइन में लगे रहो। लेकिन आज तक एक नौकरी मिली तो नहीं, लेकिन करोड़ों नौजवानों को बेरोजगार कर दिया इन्होंने, कारखाने बंद कर दिए। इसलिए हम भाजपा को अब की बार वोट नहीं देंगे, बुरी तरह से हरा के भेजेंगे यहाँ से। मीरा जी एक चीज और, जब बार बार हिंदूवादी सरकार, हिंदू हृदय सम्राट, जब ये इस तरह के उच्चारण किए जाते हैं तो बड़ी एक मजेदार चीज याद आती है। आप देखिए, मैं करीब, मेरी उम्र 52-53 साल हो गई, मैं देखता रहा हूँ, उससे पहले मेरे बुजुर्गों ने देखा है। सरकार ज़्यादातर कांग्रेस की भी रही, जनता दल की रही, और दलों की भी सरकारें रही हैं देश में, लेकिन किसी भी सरकार में हिंदू खतरे में नहीं आया। जो ये हिंदू खतरे में का नारा लगाते ना, किसी भी सरकार में हिंदू खतरे में नहीं आया। बीजेपी में आ गया। हिंदू अगर खतरे में आया तो बीजेपी में आया। वो कैसे? देश में पहली बार ऐतिहासिक काम हुआ, अमरनाथ यात्रा को बीच में रोक दिया गया। ये पहला हिंदूवादी काम किया
मोदी सरकार ने कि जो हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र था अमरनाथ यात्रा, उसको बीच में सिर्फ इसलिए रोक दिया कि 370 पे इन्हें हटानी थी। उसको तो 10 दिन बाद भी हटाया जा सकता था 370 को। अगर 370 इनको हटाना था अच्छा काम था, लेकिन 10 दिन बाद हटाया जा सकता था। तो आप सभी तथ्य ढूंढ रहे हैं ना कि भैया कमियां कहाँ से निकाल। 370 है क्या? किसको पता उसके बाद 370 के बारे में? उसके बाद जिस तरीके से ये कोरोना देश में आया, कोरोना देश में आया, 370 अच्छा कोरोना देश में कैसे आया? जब सारे लोगों ने, देश के जो लोग थे बड़े बड़े, उन्होंने कहा भाई चीन में कोरोना आ रहा है तो इसलिए आप रोक दीजिए सब लोगों को। तो यही मोदी जी थे जिन्होंने छाती ठोक के यह कहा कि चीन से भी मैं लोगों को लेकर आऊँगा, इधर उधर से सब जगह से मैं। तो जहाज़ों में भर भर के ये कोरोना लाए और उसके बाद इन्होंने लॉकडाउन किया। और लॉकडाउन के नाम पर सारे हिंदू जितनी भी मान्यताएँ थी, जितने भी तीर्थ थे, जितने भी उत्सव थे, जितने भी त्योहार थे, सबको किनारे लगाने का काम इन लोगों ने कर दिया। तो ये बताइए आप, चलो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, हिंदू तब खतरे में था कि हिंदू अब खतरे में? बताइए बीच में ऐसे बोल करके हिंदी मान फिर पकड़ा जाता है, पक्ष विपक्ष कर रहे हो। नहीं, हिंदू मान्यताएं आज पक्ष विपक्ष वास्तव में हिंदुस्तान की मीडिया पहली बार ऐसा देखने को मिला है। मैडम बुरा मत मानिए, हिंदुस्तान के कुछ चैनलों ने, कुछ मीडिया ने वास्तव में मोदी जी की ढपली बजाई है, देश की जनता के साथ धोखा किया है। उन्होंने सही खबरें नहीं दिखाई, इसलिए अब तक इतना सम्मान था मीडिया का। लोग आपको चौथे स्तंभ की तरह पूछते थे, मानते थे, लेकिन कुछ लोगों ने आपको जरूर बदनाम किया है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं टीस है जनता के मन में। आप लोगों को देवता की तरह मानते हैं और ये मानते हैं कि आप जो खबर देंगे वो सही देंगे, और वहाँ से अगर आप सरकार की नाकामियों को छुपा करके गलत चीज हमें बताएंगे को पर्दे के पीछे छिपाएंगे। कष्ट हुआ है वास्तव में। जनता की चीजों को, जनता के मुद्दों को अगर पर्दे के पीछे छिपाएंगे तो भैया मीडिया से तो खफा होंगे। अम्मा जी कोई तो बोलेगा, कोई तो बात करेगा हमसे। क्या बात करे? सरकार का चुना दे रही, हम कहा दे रही सरकार? कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं किया। 200 रुपया किलो तो सरसों को तेल कर दियो, और पेंशन कोई काय की बांध रखी है का? सिलेंडर दियो, जब एक सिलेंडर सुविधा के नहीं दियो, सिलेंडर कर दियो 800 को। घर बैठे बिना कमाइए कहाँ तलामेंगे सिलेंडर भरवा के? बताओ कहाँ से पर है? आपको फ्री में भी तो ये जो मोदी जी है, बिना पढ़े मंत्री बन गए, जो बालक 2 साल तक घर बैठा रखे, गाड़ी रेल सब बंद कर दी, देश का भविष्य बिगाड़ दियो। आपने बात की कि महंगाई हुई तो आपको फ्री में सिलेंडर भी तो मिला था। अनाज रोडन पे पड़े हो, जिम्मेदार एक बार ही मिला था, अब तो 1000 का भरा जा रहा है। तो फिर एक बार दे दिया, 12 मास खाते रहेंगे। तो अच्छा, मोदी जी से क्या क्या ख्वाहिशें हैं आपकी कि भैया ये पूरी ना पैसा आ रहे, तनख्वाह भी नहीं मिली? हाँ ना मिली, कट रही है पेंशन भी। पेंशन के क्या मिलते हैं? 500 रुपए मिलते हैं कट रही है एक महीना में, वो भी टाइम पे नहीं मिलते हैं। देने का राशन मिले 3-3 महीना में मिले, हुई 1-1 किलो पंजीरी थैली 3-3 महीना में, वही ये खा के मोटे हो जाएंगे, बस वही झिक जाएंगे। सही बात है, ये तमाम मुद्दे हैं महिलाओं के तमाम मुद्दे हैं। एक भैया उधर क्या इजारा कर रहे हैं आपसे? आप बताइए माहौल 2022 का क्या लग रहा है? योगी आदित्यनाथ या फिर कोई और चढ़ाने वाला है? जल्दी यहाँ से लोकदल आएगी जी। लोकदल यहाँ से लोकदल हाँ जी, आएगी? पश्चिम उत्तर प्रदेश पूरा लोकदल, पश्चिम उत्तर प्रदेश पूरा लोकदल। ऐसी क्या वजह लग रही है आपको? बड़ी वजह कि इस बार लोकदल आपको लग रहा है? उन्होंने ही किया जो काम यहाँ किया, उन्हीं की देन है सब। इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। क्या किया बताओ? तो आप बताएंगे ना वो क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया? इनने तो कुछ किया ही नहीं है। बताओ क्या किया? सिलेंडर 850 का, वो पेंशन वो कट गई, कुछ चंद लोगों के खाते में आ रहे हैं पैसा, जो आ रहे हैं बस। गरीब आदमी कच भी ना है, गरीब के लिए ना है, की है, ये गरीब आदमी की नहीं है। अच्छा, ये सरकारी? हाँ, ये सरकारी पैसे वाले के, गरीब आदमी है तो ये समझ ना रही। योगी जी तो कहते हैं कि हम जनता के भले के लिए, हम कुछ भी नहीं कर रहे जनता के लिए। जिम्मेदार रात के अढ़ीन से भिट्टन ने रोके, जब लावे धान पका कर, गेहूँ पका के, जो रात में सरफ भी खा जाते, बच्चे भी रह जाए। कहा दे रो मोदी जी, कहा कर रोका कि नहीं मोदी जी? इतने खफा है, हमको तो कभी कभी लगता है कि हमारे ऊपर ही ना बरस जाए। ये माहौल है यहाँ का छाता विधानसभा, ये लगती है लगातार मथुरा की कवरेज कर रहे हैं और ऐसे ही आपको तमाम बड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। पर यूपी इलेक्शन 2022 का ये सर्वे थमेगा नहीं, क्योंकि सर्वे होगा तभी आपकी असलियत पता चलेगी, आपने कितना क्षेत्रीय मुद्दों पे काम किया है। और देखिए ये भी चीज़ें कही जाती हैं कि भैया देखिए योगी जी तो कर रहे हैं, बीच के लोग खा रहे हैं, तो बीच के लोगों की चीज़ें या बीच
बीच के लोगों की खामियां हम गिनाते रहेंगे, बताते रहेंगे, और कामकाज किया है तो वो भी बताते रहेंगे जो आपने कामकाज किया है। फिलहाल के लिए नमस्कार।